हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ASK ग्रेट एडवाइजरी एंड सर्विसेज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ट्रेडमार्क पर रहने वाला है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपके ट्रेडमार्क के उस सेशन में कुछ पार्टों को कवर नहीं किया था, जैसे ऑब्जेक्शंस, हेयरिंग्स जब हमें आती हैं तो कब कब आती हैं और क्या उसका डेट ऑफ टाइम होता है। तो आज मेरी सेकंड वीडियो उसी पे बनी है और हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेडमार्क में बेसिकली होने वाले ऑब्जेक्शंस किस किस टाइप्स के हो सकते हैं और हियरिंग आती है तो कब आती है, और लगभग हमें ट्रेडमार्क अगर अप्लाई कर दिया तो ऑलमोस्ट हमारा फाइनली सर्टिफिकेट कब हमें रिसीव जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गाइस कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दी तो आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, और तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। और गाइस, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडमार्क का सेशन अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। इस सेशन को कंप्लीट करने में मुझे लगता है कि एटलीस्ट मुझे 2 वीडियो कम से कम और लेके आना होगा, क्योंकि इस 2 वीडियो में मैं फाइनली इस चीज़ को वेल प्रूफ कर दूंगा कि ट्रेडमार्क का प्रोसेस क्या है और हमें किस हिसाब से अपने ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन को प्रोसेस करना चाहिए। और जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें आने वाली दिक्कतों का जो समाधान हमें नहीं मिल पाता, उस दिक्कतों में हम लोग उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं और वहीं पे रह जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो आज उन सारी चीज़ों का हम यहाँ पे खुलासा करने वाले हैं और आपको ये बताने वाले हैं कि फाइनली जब हम ट्रेडमार्क को अप्लाई करते हैं तो ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद उसका जो टाइम पीरियड होता है 6 to 7 मंथ्स, इसके बीच में हमें कैसे कैसे किन किन चीज़ों का वेट करना होता है और कैसे हमारी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होती है और कैसे कैसे हमें पता चलता रहता है उस चीज़ों के बारे में। बहुत से देखिए, ये वीडियो बनाने का आज बेसिकली सर मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया लेकिन अभी तक सर कुछ आया नहीं, सर मेरा ट्रेडमार्क कब आएगा, सर मेरे को सर्टिफिकेट कब मिलेगा, सर 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, सर 3 साल हो चुके हैं, अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं बट ट्रेडमार्क का अभी तक सर सर्टिफिकेट नहीं मिला। सर मैंने एक जगह से अप्लाई कर रखा था, वहाँ से भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। उस बंदे को फ़ोन लगा रहा हूँ तो बंदे का कॉल नहीं लग रहा, कांटेक्ट नहीं लग पा रहा है। देखिए, ये सारी डीपली मंथन है और ये सारी डीपली मंथनों को हम आज इस चैप्टर में पूरी तरह से क्लोज़ करेंगे। हालांकि कुछ अगर थोड़ा बहुत छूट जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी तरह से कवर कर दूंगा। फ़िलहाल आपके लिए भी बेसिकली जानना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडमार्क बेसिकली जब हम अप्लाई करते हैं या आप अप्लाई करते हैं तो आप किन किन चीज़ों के बारे में जानते हैं और क्या आप जानते हैं, आपको क्या पता है कि प्रोसेस किस तरीके से होता है। और जब हम अपने ट्रेडमार्क की प्रोसेसिंग कर देते हैं, मुझे अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क लेना है। अब ट्रेडमार्क के लिए मैं किसी कंसल्टेंट को ढूंढूंगा। अब कंसल्टेंट मिल गया, उससे फ़ीस हमने फाइनल कर ली, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा आपका। हमने उसको अपना लेबल, लोगो, जो कि हमारा वर्ड मार्क है, जिसको हम जिस ब्रांड को हम रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, उस ब्रांड को हमने फाइनली दे दिया, उनकी फ़ीस दे दी, उन्होंने अप्लाई कर दिया। 2 दिन के बाद हमें रसीद मिल गई, मतलब ट्रेडमार्क की रिसिप्ट जिसमें एप्लीकेशन नंबर लग के आ जाता है आपके पास में। हम बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हमारा ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट पहुंच गया, रसीद जनरेट हो गई। दैट मीन्स जिस डेट में रसीद जनरेट हुई है उस डेट से हमें TM लिखने का तो राइट मिल गया। चलिए, आई एग्री विथ यू, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि ट्रेडमार्क जिस दिन हमारा डिपार्टमेंट में प्रोसेस हो गया और जिस दिन फाइनली रिसिप्ट हमारी वहाँ पे जनरेट हो चुकी, दैट मीन्स TM का राइट हमें मिल गया। हम अपने हर प्रोडक्ट पे, हर बैनर पे अपने TM लिखने का राइट लगा सकते हैं और ये राइट हमें तब तक मिलेगा जब तक हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से एज़ पर डिपार्टमेंट क्लोज ना हो जाए। तो चलिए, एक चीज़ तो हमने मान लिया कि ट्रेडमार्क हमने अप्लाई किया था, वो हमें रसीद मिल गई, उस दिन से जी हम TM लगाना स्टार्ट कर दिए। अब बहुत से लोग होते क्या हैं इसमें कि ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद वो भूल जाते हैं कि आगे भी फर्दर इसका कोई प्रोसेस है कि नहीं है, क्योंकि जो कंसल्टेंट उन्हें मिल जाते हैं उस ट्रेडमार्क को अप्लाई करने में, जिनकी वो मदद कर देते हैं, वो फाइनली इसके हिडन चीज़ों के बारे में नहीं बता पाते हैं। दोस्तों गाइस, मैं आज इसी चीज़ों के ऊपर आज मैं ये चैप्टर लेकर के आया हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने बीच में छोटा सा भी आपने अगर स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ा दिया तो
फाइनली आप इन फ्यूचर में जो भी आप ट्रेडमार्क, मान के चलता हूँ मेरी वीडियो जहाँ भी जा रही है, जिनके पास भी जा रही है, जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, अगर उनके भी बिजनेस चल रहे हैं, ये वो भी किसी अच्छी कंपनी में वर्क प्रोफाइल पे हैं, वो भी अपने ब्रांड को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद बेसिकली इसका प्रोसेस किस तरीके से डिपार्टमेंट में बढ़ता है और क्या क्या ऑब्जेक्शंस हमें आ सकते हैं, किन किन ऑब्जेक्शनों से हमें गुजरना पड़ सकता है। होता है ना कि हमने अप्लाई कर दिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहीं से ट्रेडमार्क अप्लाई किया था, कोई ब्रोकर था, वहाँ से उन्होंने अप्लाई तो कर दिया, बट इस बात को 3 साल हो गए उनके। 3 साल बाद एक दिन वो मुझे मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि अमित जी, मैंने एक ट्रेडमार्क अप्लाई किया था यार, वो 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया। मैंने कहा सर ऐसे छोड़ोगे आप तब तो कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा आपको जानना पड़ेगा। आप एक काम करें, मुझे एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन नंबर जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उस एप्लीकेशन को फाइंड किया, ट्रेडमार्क को मैंने चेक किया, तो उसमें अमाउंटेंट का केस बना हुआ था और बहुत सारे रीजंस थे उसमें उनकी ऑब्जेक्शंस लगी थी। अंडर सेक्शन S11 का ऑब्जेक्शन लगा था, उसके बाद में TMM की भी रिक्वेस्ट आई हुई थी। ये सभी का टाइम पीरियड 1 महीने का दिया था डिपार्टमेंट ने, बस उन्होंने टाइम से उसको फॉलो नहीं किया, जिसके कारण उनका ट्रेडमार्क अमेंडेड हुआ, उसके बाद उनका ट्रेडमार्क रिफ्यूज्ड हो गया। वो तब से ये फिराक में कि भाई मेरा तो ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है और TM तो मैं तब से आज तक चला रहा हूँ, क्योंकि अब उनको TM का भी राइट ख़त्म कर दिया डिपार्टमेंट ने। आप समझ लें इस वीडियो को। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और ट्रेडमार्क, खास तौर पे ट्रेडमार्क के मकसद से आप आए हैं इस चैनल पे, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं आपको सारे चीज़ों के बारे में आज क्लियर कर दूंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ में जो है अपने कमेंट्स जो भी आपके हैं आप मुझे कमेंट्स दे सकते हैं, और साथ में एक बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरी बनेगी डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाएगी। तो हमें भी इस बात की खुशी होगी कि आपने हमारे वीडियो को और भी आगे इंटरेस्ट करके देखना चाहा। चलिए अब बता देते हैं आपको इसके बारे में। दोस्तों ट्रेडमार्क, आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद आप एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि जिसके माध्यम से आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस व्यक्ति की सही पहचान कर लें। उसका बैकग्राउंड क्या है, किस कंपनी से बिलोंग करता है, या कोई वो झोला छाप तो नहीं है जिसने 500,000 रुपये के अपने बेनिफिट को लेकर के आपके ट्रेडमार्क को डिपार्टमेंट तक प्रोसेस कर दिया। यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया, प्रोसेस करके रिसिप्ट जनरेट हुई, वहाँ से उन्होंने आपके हाथ में थमा दिया, लो जी सर आपका ट्रेडमार्क हमने अप्लाई कर दिया, अब आप TM लिखो। अब वो फ्रेशर बंदा क्या जाने, जिसने पैसे दिए थे किसी को अपने ट्रेडमार्क के लिए, उसने रसीद थमा दी, सर आपका ट्रेडमार्क हो गया। अब वो बंदा खुश, उसको आगे पता नहीं है कि अब क्या होने वाला है, ना उन्होंने कुछ बताया कि सर आपके ट्रेडमार्क में आगे ऑब्जेक्शंस भी आ सकते हैं, हेयरिंग्स भी लग सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। तो आप समय समय पे अपने ट्रेडमार्क को चेक करते रहिएगा, इसका प्रोसेस कितने से कितने महीने का होता है, ये कुछ नहीं बताया दोस्तों, कुछ भी नहीं बताया, बस ट्रेडमार्क जमा करा दिया और हाथ में रसीद दे दी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्या दोस्तों कि ट्रेडमार्क अप्लाई कर देने के बाद 1 महीने का, मैं आपको बताता हूँ इसकी सच्चाई क्या है। ट्रेडमार्क जब हम अप्लाई करते हैं इंडिया लेवल पे, तो वो 1 महीने के लिए इंडिया लेवल पे उसको रन के लिए छोड़ दिया जाता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि एक सही व्यक्ति जब सही ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए जाता है, तो सबसे पहले वो अपने ब्रांड को ipindia.gov की वेबसाइट पे जाके चेक करता है कि वाकई में जो मैं रजिस्टर कराने जा रहा हूँ जिस ब्रांड को, ये ब्रांड मेरा वाकई में रजिस्टर्ड हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं किसी का है। और ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर किसी का हो जाएगा ट्रेडमार्क तो फिर हमें वो मिलेगा नहीं, ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ऑब्जेक्शन बहुत तरीके से आते हैं दोस्तों, अंडर सेक्शन S11 से ऑब्जेक्शन लगेगा आपको, अंडर सेक्शन आपको 91 का 11 लगेगा, बहुत तरीके के ऑब्जेक्शंस हैं, हियरिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको हम एक एक करके समझते हैं, ऐसे आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा समझने में, शायद आप मेरी बातों को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे।
देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हम ट्रेडमार्क को अप्लाई कर देते हैं ना, तो ट्रेडमार्क अप्लाई होने के 1 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट उस चीज़ को मतलब अंडर रिव्यू में रखती है। और जैसे ही उन्हें कहीं से कहीं कोई ना कोई मतलब कोई भी वर्ड मार्क या डिवाइसेस कुछ भी थोड़ा बहुत मैच करता है हमारे सेंटेंसेस से, तो वो हमारे को डायरेक्ट ऑब्जेक्शन भेज देते हैं। अब ये चूँकि हमें पता नहीं होता, ये हमें चेक करना पड़ता है, या जिसके माध्यम से हम अप्लाई कर रहे हैं उनके थ्रू हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया था, आज 1 महीने को होने जा रहे हैं, अभी तक क्या स्टेटस है उसका। आप जानिए, पूछिए उनसे, तभी वो बताएंगे आपको। नहीं तो आपको भी कुछ नहीं पता लगेगा और आने वाले टाइम पे वही वाला हाल हो जाएगा जो मेरे फ्रेंड का हुआ था। तो उससे क्या रहेगा, आपका ट्रेडमार्क एक्टिव रहेगा और जो भी समय समय पे डिपार्टमेंट एज पर नोटिस आपको भेजेगा, आप उसके बारे में बखूबी जानकारी रखेंगे अपने पास में। क्योंकि देखिए, हम जब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं ना, तो हमारी पर्टिकुलर मेल जाती है, डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट जाता है हमारा, तो कॉन्टैक्ट पे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, बट जो हमारी मेल जाती है ना, उस मेल पे हमें एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता है। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो हमने अप्लाई किया था उसमें कुछ ये ऑब्जेक्शंस आई हैं, उसका हमें वर्बली रिप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क हमने अप्लाई कर दिया, 1 महीने के बाद पता चलता है, मोस्टली आज 2023 है दोस्तों, इस 2023 में मोस्टली, पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 2018 तक जितने भी ट्रेडमार्क पहले हुए 17-18 में, मोस्टली ईजिली लोगों के निकल जाया करते थे। चाहे वो किसी वर्ड मार्क से मैच भी कर जाता था ना, तो एक ऑब्जेक्शन अगर आ जाता था, ऑब्जेक्शन तो आता था डेफिनेटली, लेकिन उस ऑब्जेक्शन के रिप्लाई से डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड होकर के हमारे ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कर देते थे। विदिन 4 मंथ्स के बाद उसके बाद जो है ट्रेडमार्क हमारा बन के आ जाता था। अब क्या है, चूँकि काफ़ी टफ हो गया है, काफ़ी टफ हो चुकी है ये चीज़ें, क्योंकि आज की डेट में डिपार्टमेंट भी इस चीज़ों को समझ रही हैं कि किसी को अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया, किसी के ब्रांड को अगर हमने एक बार रजिस्टर कर दिया, तो 10 साल तक हम उसे ले नहीं सकते हैं। 10 साल तक पर्टिकुलर वो ट्रेडमार्क सिर्फ उनका रहेगा। आफ्टर 10 ईयर जब रिन्यूअल का प्रोसेस आएगा, अगर वो ही बंदा, वो क्लाइंट, वो पर्सन अगर उसको रिन्यूअल करा लेते हैं, तो फिर 10 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा और 10 साल बाद फिर से उनको वो ट्रेडमार्क मिल जाएगा। 10 साल आगे के लिए फिर उनका बढ़ जाएगा। होता क्या है दोस्तों, आजकल मैं बहुत ज़्यादा सुनते आ रहा हूँ, मेरे कुछ एक क्लाइंट भी ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता, लेकिन मैंने उनको सारी चीज़ें बता रखी हैं। भाई, मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से जितने भी ट्रेडमार्क के केसेस हुए हैं, मैं कोई भी चीज़ें हिडन नहीं रखता। मैं पर्टिकुलर उस क्लाइंट को सारी हिडन चीज़ें समझा देता हूँ। सर ये ट्रेडमार्क है, आप ये ना समझें कि आपने थोड़े बहुत पैसे बढ़ाकर दे दिए और आपने बदले में सर्टिफिकेट की डिमांड कर दी और सामने वाले व्यक्ति ने आपको जो है पैसे के लालच में आके आपका काम जल्दी आश्वासन दे दिया, आपको सिंपैथी दे दी कि आपका जल्दी से ट्रेडमार्क हो जाएगा, आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। एज़ पर डिपार्टमेंट लीगल वे में चलता है, और वो ये भी चाहता है कि वो लीगल वे में चल रहे हैं तो साथ में आप भी उनके साथ लीगल वे में चलिए। ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद एक चीज़ का आप खास ध्यान रखें, 1 महीने के अंदर का प्लान पीरियड को रखें। 1 महीने के अंदर अगर डिपार्टमेंट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो उसको कंटिन्यूली फॉलो करते रहें आप। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 90% आपकी एप्लीकेशन अगर बिल्कुल फ्रेश भी होगी ना दोस्तों, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन होगी ना, तब भी आपका 90% ऑब्जेक्शन लगना ही लगना है एप्लीकेशन में। क्योंकि ऑब्जेक्शन अगर नहीं लगेगा तो फिर आपकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कैसे किया जाएगा। डिपार्टमेंट भी तो देखेगा ना कि आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, तो भाई आप भी इस चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, या आपने किसी ब्रांड प्रमोशन के लिए आपने अप्लाई करके छोड़ दिया, उसके बाद जो भी स्टेटस उसको आपको उससे कोई मतलब नहीं है। होता क्या है दोस्तों कि आज की डेट में बहुत टफ हो गया है किसी भी रजिस्ट्रेशन, खासतौर पे ट्रेडमार्क के ब्रांड को रजिस्टर करवा पाना, उनको टीएम से लेकर के आर में कन्वर्ट करा पाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा टफ हो गया दोस्तों। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं, और एक इम्पॉर्टेंट आपको मैं बात बताने जा रहा हूं कि जो ट्रेडमार्क है, अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्शन 90% लग रहे हैं। आप अपने ऑब्जेक्शन का खास ध्यान रखें, अपनी मेल को एवरी वीक उसको चेकआउट करते रहें। जो भी नोटिफिकेशन आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्ट आपको मेल पे पहुंचेगी। मेल पे डायरेक्ट आपको जो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेजा जाएगा। उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि जहाँ जहाँ से जो भी लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में, मान लेते हैं चेन्नई से है, कोई बेंगलोर से है, कोई कनाडा से है, कोई हैदराबाद से है, तो वो बताएंगे कि सर ये आपका ब्रांड है जो आपने अप्लाई कर रखा था, और इस ब्रांड में ये 4
स्टेट से कुछ लोग हैं जो आपके ब्रांड से मिलता जुलता नाम इन्होंने भी रखा हुआ है। आपकी क्लास उनकी क्लास से कुछ स्टेटों से मैच कर रही है और कुछ से नहीं मैच कर रही है। व्हाट इज़ द रीज़न? अगर आपका इन सभी से बिल्कुल डिफरेंस है, नॉट एनी ऑब्जेक्शन है, तो आप प्लीज़ इसका रिप्लाई करें, हम जानना चाहेंगे। और रिप्लाई हमें दें और जल्द से जल्द दें। इसके लिए वो टाइम पीरियड एक निश्चित करके रखते हैं जो 1 मंथ का टाइम होता है। 1 मंथ के अंदर उनको रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमें करना होगा। अगर हमने इस चीज़ को टाइम से कर लिया तो हमारी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हो जाएगी फर्दर। और यदि हमने अपने ट्रेडमार्क के टाइम पीरियड को क्रॉस कर लिया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता दोस्तों। वो हो सकता है आगे जा कर के आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रुक जाए या प्रोसेस हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो उस चीज़ का एक सबसे पहले ख्याल रखें, आप इसको समझने की कोशिश करें। दूसरा, जब कोई रिप्लाई आता है, नोटिस जब डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास पहुंचती है, तो आप नोटिस का इंस्टेंटली जवाब दें, इंस्टेंटली। अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो फिर समय धीरे धीरे निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब टाइम ओवर हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आएगा, ज़रूर आएगा, 110% आएगा। क्योंकि अब तक रिसेंटली मैंने जितने भी ट्रेडमार्क किए हैं ऑल ओवर इंडिया में अपने क्लाइंट्स के, मोस्टली 90% सभी के एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शन मार्क आया है। ऑब्जेक्शन का मार्क जब आ जाए तो उसको रिप्लाई आप तुरंत से तुरंत दें। कोशिश करें हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर उनका रिप्लाई जो भी आया है उसको फाइल कर दें, ठीक है। उसके बाद भी आप ये ना सोचें कि रिप्लाई दे दिया है तो अब तो मेरा ट्रेडमार्क क्लियर हो जाएगा, अब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी। उसके बाद भी आती है दोस्तों। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं और जो भी ऑब्जेक्शन आती हैं उसका रिप्लाई देने के बाद डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड तो हो जाते हैं, लेकिन 100% नहीं हो पाते हैं। अब जबकि 100% नहीं हो पाते हैं, चूँकि वहाँ पे वो 60% एग्री हो जाते हैं और 40% के डाउट में रहते हैं, तो फिर उस पोजीशन पे वो क्या करते हैं, आपके ट्रेडमार्क में वो फॉर्मेलिटी चेक पास कर देंगे, एग्ज़ाम फॉर मार्क कर देंगे। ये आता है, स्टेटस के अंदर आता है, फॉर्मेलिटी चेक पास कर देंगे, एग्ज़ाम फॉर मार्क कर देंगे, या फिर रिप्लाई देने के 2 ढाई महीने 3 महीने के बाद आपकी भेजे गए रिप्लाई पे वो सुनवाई करेंगे। और जहाँ तक उनको लगेगा मैक्सिमम कोशिश करेंगे चीज़ों को समझने की। अगर चीज़ें अच्छी ढंग से उसकी समझ में आ जाती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। और नहीं समझ में आती है तो वो डाउट पोजीशन पे 40% का जैसे ही उनको डाउट लग जाता है एप्लीकेशन में, तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, आपके ट्रेडमार्क पे हेयरिंग लगा देंगे। अब स्टेटस वहाँ पे आ जाएगा, अलर्ट में आ जाएगा, रेडी फॉर शोकेज हेयरिंग। अब इसका क्या मतलब है? रेडी फॉर शोकेज हेयरिंग अगर आ जाता है किसी भी क्लाइंट का, तो ये तो फिक्स हो गया कि जब तक उनकी हेयरिंग की डेट नहीं निश्चित होगी, हेयरिंग का डेट नहीं आएगा, तब तक उनका ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा दोस्तों उनको। क्योंकि ट्रेडमार्क इतनी आसानी से नहीं मिलता आज के डेट में। ट्रेडमार्क को पाने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्शनों से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारे क्राइटेरिया को फिल करना पड़ता है। अगर इन सभी क्राइटेरिया को टाइम टू टाइम आपने अगर फिल कर दिया तो आपका ट्रेडमार्क निश्चित है कि वो बिल्कुल सही दिशा में रन कर रहा है और आगे आने वाले टाइम पे वो आपको उसका फल दे करके जाएगा, आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिल जाएगा। होता नहीं है लेकिन ऐसा दोस्तों आज की डेट में। अब रिप्लाई का जवाब लोग दे देते हैं और फिर वेट करते हैं कि अब मेरा ट्रेडमार्क आ जाएगा, अब मेरा ट्रेडमार्क आ जाएगा, और पता चलता है कि फिर एक कोई नया ऑब्जेक्शन आ गया TMM का। क्योंकि आजकल डिपार्टमेंट भी मैं देख रहा हूँ ना दोस्तों कि मतलब सही दिशा में काम कभी कभी मुझे नहीं लगता कि वो ठीक ढंग से कर पा रही हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि अब जब एग्जामिनेशन रिपोर्ट ही हायर करनी थी उनको, मान के चलते हैं कि मैंने एक अपने ब्रांड को रजिस्टर के लिए भेजा और उस ब्रांड में ऑब्जेक्शन लग गया, एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई और एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आ गया कि भाई आपका ये ट्रेडमार्क जो है वो किसी से मैच कर रहा है, तो प्लीज़ आप इसका रिप्लाई करें। अब रिप्लाई दे देने के बाद में कई बार एक बार और नोटिस आ जाता है TMM का। अब उस TMM में क्या करना होता है कि कुछ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होते हैं ना, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग उस पर्टिकुलर उस ब्रांड में होने वाले यूज़ होने वाले बेनिफिट्स के बारे में हम उसमें फीड करते हैं। क्योंकि ट्रेडमार्क की क्लास 1 to 45 है, ये आपको पता ही होगा। कोई केमिकल इंडस्ट्रीज़ में है, अपने ब्रांड को रजिस्टर कराना चाहता है तो क्लास 1 में जाएगा। कोई एजुकेशन सेक्टर में है, कॉलेज इंस्टीट्यूट ये चला रहे हैं तो उनको क्लास 41 में जाना पड़ेगा। कोई गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है, क्लास 25 में जाएगा, राइट।
कोई बिजनेस एडवर्टाइजमेंट के लिए जा रहे हैं तो उनको क्लास 35 में जाना पड़ेगा। तो मतलब 1 से 45 क्लासेस हैं, सभी क्लासेस अलग अलग डिवाइसेस में होती हैं, सभी का बिजनेस डिस्क्रिप्शन अलग अलग होता है। क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्शन आया था, हमने ऑब्जेक्शन का अप्लाई भी दे दिया, रिप्लाई भी फाइल कर दिया, और रिप्लाई फाइल करने के बाद में अब डिपार्टमेंट दोबारा से हमें TMM भेज रहा है। अब TMM क्यों भेजा उसने? TMM का मतलब ही नहीं बनता, TMM ही लगाना था तो वो फर्स्ट ही अप्लाई में जो पहला ऑब्जेक्शन उनका लगाया था, उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया था, उसी ऑब्जेक्शन में वो TMM भी लगा देते साथ के साथ, तो सामने वाला पर्सन दोनों चीज़ें एक साथ फाइल कर देता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली सारे केसेस में ऐसे नहीं हो रहे हैं। ऑब्जेक्शन का रिप्लाई दे दिया, फिर डिपार्टमेंट ने TMM लगा दिया। अब TMM में डिपार्टमेंट कह रहा है कि जो पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आपने जो अपने कंटेंट को रखे हैं, इसमें से कुछ कंटेंट जो है इस क्लास के अंडर मैच नहीं कर रहा है, ये कुछ अदर डिफरेंसेस क्लास में जा रहे हैं, तो इस कंटेंट को यहाँ से आप डिलीट करें। डिलीट करने के लिए दोस्तों क्या होगा कि TMM फाइल करनी पड़ेगी, और TMM में क्या होगा कि आपके उस वर्ड को वहाँ से डिलीट किया जाएगा। इसकी गवर्नमेंट फीस जाती है 1000 रुपीज़ की। चूँकि खर्चा हमारा बढ़ गया, टाइम और बढ़ गया, यही चीज़ें एक बार में भी हो सकती थी। कुछ के एप्लीकेशनों में क्या होता है कि ऑब्जेक्शन आया, रिप्लाई फाइल कर दी, जनरल एंट्री पास हो गई, एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट हो गया, 4 महीने के बाद जो है उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया, 7 से 8 महीने में हो गया, 9 महीने तक में मैक्सिमम हो गया। लेकिन आज की डेट में लोग 2-2 साल 3-3 साल से इंतजार कर रहे हैं ट्रेडमार्क का, लेकिन आज तक उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। कारण क्या है इसका? इसका कारण यही है कि उन्होंने अपने समय रहते हुए अपने ट्रेडमार्क को उन्होंने समय के साथ अप्लाई नहीं किया। समय के साथ हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत से ऑब्जेक्शंस आए होंगे, उस ऑब्जेक्शन का उन्होंने टाइम से रिप्लाई नहीं फाइल किया, नहीं किया होगा, तभी आज ये दिक्कतें आई हैं। अगर उन्होंने टाइम से फाइल किया होता तो दिक्कतें नहीं आती। तो दोस्तों यही मेरा मोटिव था, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्रेडमार्क आप अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद उसको टाइम से ध्यान रखें। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन का टाइम से रिप्लाई करें। ऑब्जेक्शन के रिप्लाई करने के बाद क्या होगा कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको रिप्लाई देना है। रिप्लाई देने के बाद आपको फिर वेट करना है। जैसे ही डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन जारी होगा, आप उस पर भी अलर्ट रहें। आप अलर्ट रहेंगे तब आपको पता चलता रहेगा आपके स्टेटस के बारे में कि आपका एप्लीकेशन अभी तक कहाँ तक प्रोसीड हो चुका है और कहाँ जाना इसका बाकी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होता क्या है, हियरिंग की डेट आ जाती है। अब हियरिंग में क्या होगा, लोग वेट करते हैं, हियरिंग में बहुत लंबा समय लग जाता है दोस्तों, 2-3 महीने, 4 महीने, यहाँ तक कि 6-6 महीने का लोगों को वेट करना पड़ जाता है। लेकिन 6 महीने के अंतराल में ही आ जाता है हियरिंग डेट। अब हियरिंग उसमें स्टेटस तो आ गया हमारा, रिप्लाई फाइल किया नोटिस का, जब रिप्लाई फाइल किया उसके बाद में हियरिंग लग गई। अब हियरिंग में जो है 2 महीने 3 महीने से वेट कर रहे हैं, और हियरिंग की डेट कोई निश्चित नहीं हो रही है। जैसी हियरिंग की डेट की जाती है डिपार्टमेंट से, तो निश्चित करने के बाद में होता क्या है ना दोस्तों कि डिपार्टमेंट से डायरेक्ट आपको बिफोर 1 मंथ पहले ही आपको मेल आ जाएगा। 1 मंथ पहले आपको मेल आएगा। उसके बाद में होगा क्या कि आप अपने ब्रांड, अपने ट्रेडमार्क की उस एप्लीकेशन में वापस जाते हैं, फिर से जाते हैं, और उस एप्लीकेशन को एक बार चेक करते हैं कि अब जो हियरिंग आई है वो किस एप्लीकेशन के बिहाफ पे आई है और कैसे आई है। तो दोस्तों यही होता है ट्रेडमार्क हियरिंग का, हम लोग वेट करते हैं। हियरिंग जब हमारी लग जाती है तो अब मैटर एक हियरिंग पे भी नहीं निपट पाता, क्योंकि अब मैं आपको सीधा सीधी हियरिंग का प्रोसेस बताता हूँ कि जब हम ट्रेडमार्क की हियरिंग हमारी आ गई, और उस हियरिंग का जब हमने डेट पे उसको अपॉइंट किया, उसके लिए आपको एडवोकेट को असाइन करना पड़ेगा। इसमें 2 क्राइटेरिया हैं, या तो हियरिंग आप डायरेक्ट, अगर आप ऑनर हैं, कंपनी के ऑनर हैं और आप ही के नाम पे इंडिविजुअली एप्लीकेशन फाइल्ड हुई है, तो आप डायरेक्ट अपनी हियरिंग को बाय कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कर सकते हैं। या फिर आप अपने दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने एडवोकेट को हायर करें जो ट्रेडमार्क के एक्सपर्ट हों, काफ़ी सालों से उनको अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो इस इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद आप अपने एडवोकेट के माध्यम से अपनी हियरिंग को अटेंड कराएं। फाइनली एक हियरिंग पे हमारा एप्लीकेशन समाप्त नहीं हो पाता। होता क्या है कि हियरिंग एक भी आ सकती है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, मैक्सिमम 3 हियरिंग होती है। डिपार्टमेंट क्या होता है ना कि 3 हियरिंग देती है डायरेक्टली। पहली हियरिंग लगाई, नोटिस गया, मेल गया आपके पास, आपने नज़रअंदाज कर दिया, डिपार्टमेंट 2 महीने के बाद फिर हियरिंग लगाएगा आपकी एप्लीकेशन पे। दूसरी हियरिंग भी आपकी निकल जाती है, आप उसको टाइम से नहीं देख पाते हैं, फाइनली लास्ट 3rd हियरिंग लगा देगा। वो 3rd लास्ट हियरिंग होती है डिपार्टमेंट की साइड से। अगर आपने वो तीसरी हियरिंग भी अटेंड नहीं करी तो फाइनली डिपार्टमेंट ये समझता है कि आपको अपने अप्लाई किए हुए ट्रेडमार्क से कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आपकी एप्लीकेशन को वहीं पे वो खारिज कर देगी, और
रिफ्यूज़ हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। और आप अपने ट्रेडमार्क पे बिल्कुल दृढ़ एकदम संकल्प लेके बैठे हुए हैं कि मैं जब तक इसको रजिस्टर्ड नहीं करा लूँगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, तो आप अपनी हियरिंग का खास ख्याल रखेंगे। जैसी आपकी हियरिंग डेट आएगी आप उस हियरिंग पे अपने एडवोकेट को असाइन करेंगे, आपके एडवोकेट उस हियरिंग पे अटेंड लेंगे। होता क्या है कि जो हियरिंग के दौरान हमसे मांगा जाता है, जो एविडेंस मांगे जाते हैं, वो मान के चलते हैं फर्स्ट हियरिंग हमारी आज लगी और आज की हियरिंग में हमारे एडवोकेट असाइन हो गए। अब वो वहाँ पे जो है सारी मैटरों को डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में हमारी कमी रह गई, तो वो हमारी क्या होती है कि हियरिंग हमारी नेक्स्ट एक और मिल जाती है, एक डेट और हमें मिल जाता है, तो उस डेट पे फिर सेकंड हियरिंग लगती है। फिर सेकंड हियरिंग में हमारे जो भी कमियां थी हम उसको पूरा करके जाते हैं और वहाँ पे हम अपने सारे एविडेंस डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे प्रोसीड करते हैं डिपार्टमेंट एज पर एग्जामिनर को, वो इस सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं और देन फिर हमें वहाँ से एक अच्छा अनुभव मिलता है, एक अच्छा मतलब एक अच्छी बातचीत होने के बाद हमें एक अनुमान तो ये लग जाता है कि फाइनली अब तक मेरे जितने भी केसेस में जो भी ऑब्जेक्शन थे एज़ पर एग्जामिनर के सामने बैठा हूँ और उन्होंने जो भी क्वेश्चन मार्क किया मैंने सभी का आंसर पुट अप किया अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा 70, 80, 90% जो है, देन 100% जो है मेरी एप्लीकेशन पूरी तरीके से फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट जब आपसे हियरिंग लेगा ना तो उस हियरिंग के दौरान वो सारी चीज़ों की जब पूर्ति कर लेते हैं, सारी चीज़ों की पहचान करने के बाद जब फाइनली वो एक स्टेज पे पहुंचते हैं कि हाँ फाइनली अब आपको ट्रेडमार्क मिल जाना चाहिए, क्योंकि आप इसके लिए काफ़ी समय से लगे हुए हैं और हमारे साथ साथ आप बने हुए रहे। जब हमने जैसे जैसे नोटिफिकेशन भेजा, नोटिस लगाया, हियरिंग लगाई, आपने टाइम टू टाइम हमें इसका रिस्पॉन्स किया, आप कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट समझ जाएगी कि आपको आपके अप्लाई किए हुए ट्रेडमार्क पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तब फाइनली जाकर डिपार्टमेंट की तरफ से एक आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलता है कि ठीक है आपके ट्रेडमार्क को हम अपने अंडर में कंसीडर कर रहे हैं और इसको रिव्यू के लिए जो है आगे हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो फिर होगा क्या डिपार्टमेंट से कि वो आप जब कुछ दिनों के बाद देखेंगे आपका स्टेटस वहाँ पे जो है जनरल एंट्री पास हो चुकी होगी, वहाँ पे एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट का एक अलर्ट मार्क शो करेगा, जिससे आपको ये सेटिस्फेक्शन तो मिल गया कि मैंने ये ट्रेडमार्क एक समय में अप्लाई किया था। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ आपको, आप लोगों को ये लगता होगा कि ट्रेडमार्क बहुत जल्दी मिल जाता है। 2020 में मैंने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन अप्लाई करी थी। 2020 के बाद डिपार्टमेंट ने जून 2021 में जो है मेरे को एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेज दिया, नोटिस का जवाब मैंने दे दिया डिपार्टमेंट को। उसके 6 महीने के बाद डिपार्टमेंट हमारे भेजे गए जवाब को कंसीडर करती है और कंसीडर करने के बाद भी वो 100% उस पर सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। उन्होंने 60% एग्री करके 40% डाउट क्राइटेरिया में रख करके हमें हमारी एप्लीकेशन पे हियरिंग लगा दी। अब हमारी एप्लीकेशन में 2 बार जो कि हियरिंग लग चुकी है, एक हियरिंग लगी हमारी जनवरी में, उसमें हमारे कुछ आर्गूमेंट्स की कमी थी, तो सेकंड एक डेट हमें और मिली, वो डेट हमें मिली नवंबर में। ठीक है, अब नवंबर में हमारी सेकंड हियरिंग हुई। सेकंड हियरिंग में हमें ये पता चल गया कि फाइनली अब मेरा ट्रेडमार्क अब पूरी तरीके से ओके है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटस तो मिल गया आपको अलर्ट में एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट का। एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट का आपने स्टेटस तो देख लिया, आप इससे संतुष्ट हो गए कि चलो अब मेरी एप्लीकेशन फाइनली अब रजिस्टर होने जा रही है, अब मतलब मेरा ट्रेडमार्क जल्दी ही आ जाएगा मेरे पास। लेकिन तब भी डिपार्टमेंट 4 मंथ्स का टाइम पीरियड लेके चलती है दोस्तों। ये 4 महीने का वो मतलब अंतराल टाइम होता है, वेटिंग पीरियड होता है कि जिसमें डिपार्टमेंट का ये कहना होता है कि हमने आपके ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज हमें पहले डाउट था, हमने एक ऑब्जेक्शन दिया आपको, आपने उसका रिप्लाई भेजा, फिर हमने हियरिंग लगाई, आपने टाइम से उसे भी फॉलो किया, अटेंड किया। देन आफ्टर ऑल हम अब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये मान लिया, चेक कर लिया कि फाइनली आपके ट्रेडमार्क में कहीं से कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। फाइनली अब मैंने आपके भेजे गए ब्रांड को मैं फाइनली इसको एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ। 4 मंथ के लिए मैं इंडिया लेवल पे इसको रखूँगा। अगर ऑल ओवर इंडिया में किसी को भी आपके उस ट्रेडमार्क से कोई भी आपत्ति होगी, कोई भी ऑब्जेक्शन होगा, तो डिपार्टमेंट विद इन 4 मंथ्स के अंदर अंदर जैसी उनकी एप्लीकेशन उनके पास पहुंचेगी, ऑपोजिशन का केस लगेगा, तो आपके ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को वहीं पे होल्ड कर दिया जाएगा, वहीं स्टॉप कर दिया जाएगा।
अब उसमें बहुत लंबा मैटर जाता है दोस्तों। अब मैटर उसमें ये जाएगा कि जब किसी ने ऑपोजिशन का केस लगा दिया, उस ऑपोजिशन के केस में क्या होगा कि आप हो गए, एक पार्टी हो गई बी, आप मान लीजिए आप ए हैं, एक पार्टी हो गई बी ने आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि सर आप इनका ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर कर रहे हैं, आपने एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट डाल दिया इनके स्टेटस के अलर्ट में, जबकि मेरा ट्रेडमार्क उनसे 6 महीने पहले का अप्लाई किया हुआ है, सेम ही ब्रांड है, आपने मेरे एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया सर, आपने इनके एप्लीकेशन को कंसीडर कर लिया। टीएम ऑपोजिशन का केस लगा के टीएमओ फाइल करेगा बंदा, 2700 रुपये की इसकी गवर्नमेंट फीस है, और जैसे ही अप्लाई करेगा ऑलमोस्ट आपके ट्रेडमार्क को वहीं पे होल्ड कर देगा डिपार्टमेंट। आप तो अभी तक खुश हो रहे थे कि मेरा ट्रेडमार्क आने वाला है, 4 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, लेकिन उसी बीच में 2 महीने के बाद डिपार्टमेंट आपके ट्रेडमार्क को रोक दिया। अब उसमें दोस्तों बहुत लंबा क्राइटेरिया जाता है, बहुत लंबा। बहुत से लोग तो यहाँ पे आके हार जाते हैं, यहाँ पे आके थक जाते हैं, यहाँ पे आके अपने पोजीशन को वो यहीं छोड़ जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते। अब वो कहते हैं कि यार उससे अच्छा है कि मैं नया ही ट्रेडमार्क अप्लाई कर देता हूँ, मैं फिर से एक दूसरे ब्रांड को अप्लाई करा देता हूँ, किसी नए नाम से कर देता हूँ। अरे सर आपने इतना पैसा लगा दिया इसमें, एडवो की फीस 10-10 हज़ार रुपये आपने 2-2, 3-3 बार भर दी, उसके बाद में ट्रेडमार्क में आपने जो एप्लीकेशन में फ़ीस लगाई थी वो आपकी चली गई, और अब आप एंड मौके पे आके जब फाइनली आपका ऑपोजिशन का केस लगा तो आप छोड़ रहे हैं। हालांकि समय लगेगा गाइस, समय लगेगा अब यहाँ पे, क्योंकि ऑपोजिशन का केस लग चुका है, यहाँ पे बिल्कुल समय लगेगा। इस ऑपोजिशन के केस में आपको समझना होगा। अब होगा क्या इसमें कि आप ए हैं, पार्टी बी ने आपको ऑब्जेक्शन लगा दिया, उन्होंने ऑपोजिशन लगा के आपकी एप्लीकेशन को रोक दिया। अब आपका फर्ज बनेगा कि आप यहाँ से एविडेंस फाइल करेंगे, सॉरी काउंटर स्टेटमेंट फाइल होगी आपकी। काउंटर स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेज होता है दोस्तों, जब भी किसी भी ट्रेडमार्क के केस में हियरिंग के बाद, एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट के बाद या रजिस्टर होने के बाद अगर ऑपोजिशन का केस लग जाता है तो वो सुनवाई थोड़ी लंबी खिंच जाती है। उसमें क्या होगा कि पार्टी ए और बी दोनों को काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। काउंटर स्टेटमेंट फाइल होने के करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर में जब समय आएगा, तो जब एविडेंस सबमिशन का टाइम आएगा तो आप दोनों पार्टी को एविडेंस सबमिट करने पड़ेंगे, अपने अपने रिव्यू डॉक्यूमेंट्स को दिखाने पड़ेंगे कि भाई मेरे ये, जब से मैंने अपने ट्रेडमार्क को, कंपनी ए दिखाएगी कि मैंने जब से इसको यूज़ किया है तब से मैंने ये डॉक्यूमेंट्स इनके बना रखे हैं, ये मेरा बैनर है, ये मेरा पैम्पलेट है, ये मेरी इन्वॉइसेस है, ये कुछ मेरे बैंक स्टेटमेंट्स हैं। सेम पार्टी बी भी वही करेगी फॉलो जो पार्टी ए कर रही है। दोनों अपने एविडेंस को सबमिट करेंगे, और थर्ड स्टेज में जाएगा आपका आर्गूमेंट्स। दोनों का फिर स्टेटमेंट लिया जाएगा, दोनों से फिर आर्गूमेंट्स होंगे, और आर्गूमेंट्स के अंतराल में ये जब देखेगी डिपार्टमेंट कि भाई पार्टी बी पार्टी ए से पहले है, हो सकता है क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा कुछ, या ऐसे में हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने कुछ चीज़ों को बारीकी से नहीं देखा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने उस चीज़ों को इग्नोर करके या ना ध्यान में आते हुए उन्होंने डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कर दिया। तो वो वहाँ पे क्या करेगी कि वो ये देखेगी कि किसका ब्रांड पहले रजिस्टर्ड हो रखा है डिपार्टमेंट में। अगर उनका 6 महीने पहले है आपसे और उसकी एप्लीकेशन पे अभी तक ऑब्जेक्शन लगा हुआ है और आपकी एप्लीकेशन पे एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कर लिया, तो पार्टी बी तो बिल्कुल नहीं होने देगी दोस्तों, क्योंकि पार्टी ए उसके 6 महीने बाद फाइल कर रही है, तो पार्टी बी बिल्कुल नहीं होने देगी, क्योंकि पार्टी बी समझ रही है कि मेरा 6 महीने पहले है आपसे ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ, सेम ही ब्रांड है, सेम क्लास है, सेम क्राइटेरिया है, तो फिर डिपार्टमेंट आपको कैसे दे सकता है? ये तो इंसाफ नहीं हुआ, ये तो नॉन इंसाफी है। तो उस एप्लीकेशन में फिर ये लगभग प्रोसेस आपका दोस्तों 8 महीने से 9 महीने खिंच जाता है मैक्सिमम। मैंने ऐसे 3-4 केसेस हैंडल किए हैं, मुझे है आइडिया इसके बारे में। तो वो केसेस लंबा खिंच जाता है, और इसी लंबे के टाइम ड्यूरेशन में आकर के हम लोग क्या करते हैं ना, थक जाते हैं अंदर से कि यार अब बहुत हुआ, आप छोड़ देते हैं इस एप्लीकेशन को और नए ट्रेडमार्क की अप्लाई करते हैं, नए ब्रांड के लिए सोचते हैं। शायद हमारा वो नया ब्रांड जो है कोशिश में हो कि जल्द से जल्द आ जाए वो हमारे पास में। तो दोस्तों यही मेरा आज बेसिकली मेन मोटिव था आप तक में ये जानकारी पहुंचाने का कि ट्रेडमार्क अप्लाई करके केवल छोड़ देना नहीं होगा। ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद समय समय पे उसकी पूरी चेकिंग करते रहें। एवरी वीक आप उसका स्टेटस चेक करें कि आपके स्टेटस का डिपार्टमेंट से क्या नोटिफिकेशन आ रहा है और उस नोटिफिकेशन में क्या उन्होंने जवाब मांगा है आपसे और उसका क्या जवाब आपको देना है। जवाब भी बिल्कुल सही जाना चाहिए। अगर जवाब भी आप गलत देंगे ना तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा और वो हियरिंग डायरेक्ट लगा देंगे आपकी। अब हियरिंग में जाके मैटर फंस जाता है, जो कि मैंने अभी आपको सब कुछ समझाया है।
इससे पहले। तो यही मेरा मेन मोटिव था दोस्तों, और हो सकता है कि मैं इसी से रिलेटेड इसी चैप्टर में मैं शायद एक वीडियो और बना दूंगा, जिससे जो भी मेरे इस चैप्टर में जो भी मेरे वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो पाई, उसको मैंने कवर नहीं किया, तो शायद मैं उस वीडियो में आपकी पूरी कंप्लीट कर दूंगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको, मेरे ये सुझाव आपको एज़ पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के पर्पज़ में अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल पे आप अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी ज़रूर करें, बेल बटन का ऑप्शन मिलेगा आपको, उसको ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगी। तो इसी के साथ अब मैं विदा लूँगा दोस्तों। वीडियो चूँकि काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है और अब मैं ज़्यादा समय लूँगा तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील करेंगे। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।